नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी अहम होने वाली है क्योंकि बहुत ही ज़रूरी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं अगर आप भारतीय रेलवे में यात्रा करते हैं। दोस्तों, बीते दिनों महाकुंभ के दौरान जो भगदड़ हुई थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, उस पर मैंने भी वीडियो बनाई थी और मीडिया में काफ़ी सारी वीडियोस बनी थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था भारतीय रेलवे का, क्योंकि 18 लोगों ने जान गंवाई थी और स्टेशन का बैड क्राउड मैनेजमेंट जो है उसको जिम्मेदार ठहराया गया था इस भगदड़ के लिए। तो इन्हीं सभी चीज़ों के दौरान बहुत सारे सुझाव भी भारतीय रेलवे को दिए गए। मैंने भी खुद काफ़ी चीज़ें बोली थी कि भारतीय रेलवे को अब मजबूर होना ही पड़ेगा कुछ ऐसे कदम उठाने के लिए जो कि अब ज़रूरी है भारतीय रेलवे के लिए, जिसके लिए कल फ्राइडे को हमारे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने एक हाई लेवल की मीटिंग करी है रेलवे ऑफिशियल्स के साथ में और कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आगे ऐसी घटना कभी ना हो और अब जो पैसेंजर एक्सपीरियंस है वो भारतीय रेलवे में काफ़ी अच्छा हो सके, इसके लिए कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। मैंने आप लोगों को उस वीडियो में जो मैंने भगदड़ के ऊपर बनाई थी, मैंने आपको कहा था कि अब समय आ गया है कि रेलवे के कुछ बड़े स्टेशन पर पायलट प्रोजेक्ट चलाने की कार्रवाई शुरू की जाए, जिसमें जो अधिकृत टिकट वाले लोग हैं वही अंदर जा सकें और सारा अच्छी तरीके से मैनेजमेंट हो, यात्रियों को अच्छे से उनकी सीट मिल सके। तो इसी को लेकर के दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं। मुझे खुशी भी हुई कि ये सब चीज़ें होती दिख रही हैं और रेलवे फीडबैक को पॉजिटिवली ले रहा है। अब सबसे बड़ा फैसला भारतीय रेलवे में लिया गया है कि परमानेंट वेटिंग एरियाज बनाए जाएंगे देश के 60 प्रमुख रेलवे स्टेशन के बाहर, जिसमें जो रेलवे स्टेशन होने वाले हैं सबसे ज़्यादा प्रमुख नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, अयोध्या रेलवे स्टेशन, पटना जंक्शन, सूरत, उधना, वाराणसी, ये कुछ प्रमुख स्टेशन हैं और टोटल 60 स्टेशन ऐसे हैं भारत के जहां पर ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। ये वेटिंग एरियाज परमानेंट होंगे और नए बनेंगे और यहाँ पर कौन रुकने वाला है, तो दोस्तों तय हुआ है कि अब से पैसेंजर जो कि विदाउट टिकट है और जो वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर हैं वो भी, उनको अब अंदर एंट्री नहीं मिलेगी स्टेशन प्लेटफॉर्म पर, उनको इन वेटिंग एरियाज में ही रुकना होगा। और अनऑथराइज्ड गेट जो होंगे रेलवे स्टेशन के, जो कि 60 स्टेशन होने वाले हैं, वो सारे बंद कर दिए जाएंगे जहां से पहले लोग एंट्री कर लिया करते थे छुप करके। इसमें ही एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बताता हूं कि जनरल टिकट वालों का क्या होगा। दोस्तों, ये भी वेटिंग बाहर ही करेंगे जहां तक अभी मुझे जानकारी मिल पाई है, क्योंकि जनरल टिकट पर बहुत ज़्यादा जानकारी निकल के नहीं आई है कि उनके साथ क्या होने वाला है। जब स्लीपर में वेटिंग वाले बाहर हैं तो जनरल वाले भी मुझे लगता है ये बाहर रहने वाले हैं। और जब मैंने और जानकारी इस पर जुटाने की कोशिश करी तो यही निकल के आई ये बात कि अभी होली के दौरान तो यही तय किया गया है कि इनको भी बाहर ही रहना पड़ेगा फिलहाल के तौर पर, और जब इनकी एंट्री होगी तब इनको भी जाना होगा। बाकी जिनके पास कंफर्म टिकट है ये लोग प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए पूरी तरीके से ऑथराइज्ड होंगे और ये जा सकेंगे, लेकिन ये भी जब ट्रेन इनकी आने वाली होगी तभी वहां पहुंचे, ये भी एक व्यवस्था होगी नई तरीके से अब रेलवे स्टेशन पर, जो कि मैंने 60 नए प्रमुख रेलवे स्टेशन आपको बताए हैं। जल्दी इसकी लिस्ट भी आएगी तो आप लोगों को शेयर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगली बात हुई है कि भारतीय रेलवे में जो स्टाफ है वो भी अभी डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता है कि कौन स्टाफ है कौन नहीं, तो इसके लिए नए आइडेंटिटी कार्ड इश्यू होंगे भारतीय रेलवे के स्टाफ को और इनकी यूनिफॉर्म भी बदलेगी, जिससे कि ये अलग ही भीड़ में दिखाई दे कि ये रेलवे का एक स्टाफ है और इससे लोगों में भी एक डर रहेगा कि हाँ, इसके इर्द गिर्द हम कोई गलत काम ना करें, गलत तरीके से ट्रेन में चढ़ने की कोशिश ना करें। तो ये भी होने वाला है। अगला काम, महाकुंभ से इंस्पायर्ड होकर फुट ओवर ब्रिजेस की 2 डिज़ाइन को अप्रूव किया गया है जो कि भारतीय रेलवे अपनाने वाला है। ये फुट ओवर ब्रिज अब थोड़े अलग होंगे, चौड़े होंगे। तो पहली डिज़ाइन होगी 12 मीटर चौड़ा जो कि फुट ओवर ब्रिज होगा और एक होगा 6 मीटर वाइड फुट ओवर ब्रिज। तो इन डिज़ाइनों को आगे इन स्टेशन पर बनाया जाएगा, जो भी नए स्टेशन बन रहे हैं उसमें भी और जो पुराने स्टेशन है उनमें भी अगर जरूरत होगी तो इस तरीके की फुट ओवर ब्रिज बनेंगे। एक काम जो पहले से होता आ रहा है उसको और तेज किया जाएगा, AI कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे स्टेशन परिसर में, एमिनिटीज में, जिससे कि सारी जानकारी मिलती रहे रेलवे को कि स्टेशन पर आकर क्या गतिविधि हो रही है, उसके हिसाब से सारे फैसले लिए जा सके। और एक सबसे बड़ा काम जो होने वाला है, इन स्टेशन पर स्टेशन डायरेक्टर की नियुक्ति होने वाली है। ये स्टेशन डायरेक्टर वो होगा जिसको अथॉरिटी होगी इन स्टेशंस पर सेल होने वाले टिकट्स की कम या ज़्यादा करने की। मतलब कि जैसे कि बहुत ज़्यादा जनरल टिकट अगर निकल गए और कैपेसिटी उसको नहीं लगता है स्टेशन डायरेक्टर को कि स्टेशन की है, तो वो इसको भी कंट्रोल करेगा। साथ में स्टेशन डायरेक्टर वो प्रमुख व्यक्ति होगा जिसको उस स्टेशन के सभी डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स रिपोर्ट करेंगे हर एक परिस्थिति के बारे में, और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा के साथ फैसला लेने के लिए अथोराइज्ड पर्सन होगा कि आप उसको क्या करना है। दूसरी बात,
जो एक एंड टाइम पर प्लेटफॉर्म चेंज होने वाली बात थी, उसके लिए भी रेलवे बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है कि अंतिम समय में अगर प्लेटफॉर्म बदला गया तो वो ट्रेन 10 मिनट ज़्यादा रुकेगी उस स्टेशन पर, ताकि बच्चे बूढ़े जितने भी व्यक्ति हैं वो आराम से पहुंच सकें, कोई भगदड़ ना मचे। तो अगर ये फैसला लिया भी जाता है तो इसके लिए ऑपरेशंस ऑफिसर मतलब परिचालन अधिकारी की यहाँ पर परमिशन जरूरी होगी। उसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा स्टेशन में प्लेटफॉर्म चेंज करने का किसी भी ट्रेन के। और साथ में दोस्तों अभी ये जो फैसला लिया गया रेलवे बोर्ड का, इसको अभी ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे में यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का काम शुरू हो गया है, जिसमें पटना जंक्शन, दानापुर, राजेंद्र नगर, पाटलिपुत्र ये सभी स्टेशन होने वाले हैं बिहार के। और यहाँ पर अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो समझ लीजिए भारत में इम्प्लीमेंट करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये वही स्टेशन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी की स्थिति देखना पड़ती है लोगों की। तो दोस्तों वो सभी बातें सच होती दिख रही हैं जो कि मैंने उस वीडियो में कही भी थी कि रेलवे बड़े कड़े कदम उठाने वाला है, तो वो होता दिख रहा है। अभी होली का त्यौहार आने वाला है और ये सभी की सभी चीज़ें आप लोगों को इम्प्लीमेंट होती दिखेंगी सभी बड़े प्रमुख स्टेशन पर। और आप लोगों ने कुछ वीडियोज़ आती देख भी ली होंगी कि किस तरीके से लोगों को एंट्री मिल रही है अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका है रेलवे नहीं चाहता कि उनके ऊपर कोई भी ऐसा दाग लगे। हालांकि अभी जनरल टिकट वाली जो चीज़ है मैंने आपको बताई, उस पर बहुत ज़्यादा क्लियरिटी भी नहीं आई है। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जब भी मिलते हैं मेरे को, और जब भी कोई लिस्ट मेरे को मालूम पड़ती है कि कौन से 60 स्टेशन होने वाले हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप जरूर मुझे बताइए कि रेलवे के द्वारा लिए गए ये बड़े बड़े कदम आप लोगों को कैसे लगे, क्या इसमें कोई कमी है या फिर कुछ भी और नया करने की ज़रूरत है, और आप कौन कौन सी ऐसी परेशानियाँ रेलवे में अभी भी फेस कर रहे हैं जो कि आप लोग पहुंचाना चाहते हैं रेलवे तक। तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों जो दिल्ली में भगदड़ की घटना हुई थी उसके बाद एक बड़ा एक्शन भारतीय रेलवे की तरफ से देखने को मिला है, जिसमें अभी तो भारतीय रेलवे डिनाई कर रहा है कि उन्होंने ये एक्शन उस स्टैम्पेड से रिलेटेड किया है, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर इस एक्शन को देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं रेलवे नाराज है अपने ऑफिशियल से। जैसे कि उस वक्त के DRM सुखविंदर सिंह, क्योंकि अब उनको अब बदल दिया गया है, ट्रांसफर हो गया है उनका, तो इसलिए मैं उस वक्त का बता रहा हूँ उनको। तो इनकी जगह अब आ गए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से पुष्पेश R त्रिपाठी जी, और ADRM विक्रम सिंह राणा जी, इनका भी ट्रांसफर हो गया है। साथ में स्टेशन डायरेक्टर महेश यादव जी, सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर पैसेंजर सर्विस आनंद मोहन, और RPF ASC एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन महेश चंद सैनी, इनका भी ट्रांसफर हो गया है। तो इसका मतलब RPF पर्सनल का भी ट्रांसफर होता दिख रहा है। तो ये बड़े बड़े नाम है जिनका ट्रांसफर अभी हाल ही में किया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई देता है कि रेलवे इनसे नाराज था, और इनका काम हो सकता है कि उस दिन उस तरीके का ना रहा हो जिस वजह से वो भगदड़ हुई, लेकिन वहां पर और भी फैक्टर काम कर रहे थे। अचानक बहुत ज्यादा भीड़ हुई थी, ये बात तो मानना पड़ेगी, और ट्रेन्स के नेम्स को लेकर के भी कंफ्यूजन वहाँ पे पैदा हुआ था, जो कि मैंने आप लोगों को उस वीडियो में समझाया भी था। और विदाउट टिकट वाले लोग भी काफ़ी वहाँ पर रहे हैं स्पेशल ट्रेन में बैठने के लिए, इस चक्कर में भी वहाँ भीड़ बढ़ गई थी। तो दोस्तों अभी तक ये सब जानकारी सामने आ पाई है। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।